बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ नर्सेस। आई एम सबीहा शाहिद, सीनियर इंस्ट्रक्टर ऑफ नर्सिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर्स, पोर्टल पर एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए कुछ बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स और मैसेजेस कर रहे हैं, इन सब के आंसर करना मेरे लिए मुश्किल हो जाते हैं। इनमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, और इस वीडियो को आपने गौर से सुनना है और एंड तक देखना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पिछले साल लास्ट मेरिट कितना रहा था, और स्टूडेंट्स कैसे कैसे थ्री जो प्रेफरेंसेस हैं उनकी किस तरह करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, यानी फोटोकॉपी में या ओरिजिनल में। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि अटेस्टेड भी करके भेजने अपलोड करने हैं या नहीं। तो डियर्स, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पिक बनाकर अपलोड करने हैं। अगर आपने ये पिक धुंधली बनाई या कोई ब्लर हुई तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। नंबर 2, जिन स्टूडेंट्स ने इम्प्रूव किया है वो पूछ रहे हैं कि क्या हम न्यू रिजल्ट लगाएं या पुराना। तो डियर्स, आपने पुराना रिजल्ट ही लगाना है जो अब आपने पहले अप्लाई किया था। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं आ रहा, हालांकि हमने अप्लाई किया था। तो डियर्स, आप लोग 22/2/2022 से पहले डीजीएन ऑफिस में जाएं और वहां पर अपना जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करवाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार फिर से मैसेजेस और कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में मुश्किल आ रही है, कुछ कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो डियर्स, आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, अब फिर से बता रही हूँ कि आपके करीब तरीन जो भी नर्सिंग कॉलेज हैं वहाँ पर आप लोग जाएं। आप लोगों के लिए वहाँ पर फ्रंट डेस्क कायम किए गए हैं। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन ईजीली वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों की जो एप्लीकेशन है ना, वो एक ही दफ़ा सबमिट होगी, उसके बाद एक्सेसिबल नहीं होगी। तो डियर्स, आप लोगों ने बहुत ध्यान से और सोच समझकर अपनी एप्लीकेशन को जो है ना अपलोड करवाना है, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर वाली शॉप्स पर जाकर अपलोड करवा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, तो वो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, ये बात मेरी याद रखिएगा कि आप लोगों ने अपना जो पासवर्ड है उसको महफूज कर लेना है, क्योंकि आगे आपको वो काम आएगा। इसके अलावा एक और अहम बात है जो मैं आपको बताती चलूं कि पोर्टल पर प्रेफरेंस कैसे करनी है। आप लोगों ने पहले 3 प्रेफरेंसेस जो है ना, वो आपने पिछले साल का जो मेरिट बना था जिन नर्सिंग कॉलेजेस का, उसके हिसाब से करनी है। इसके बाद बाकी भी आपने जितने कॉलेजेस हैं उनका नाम लिख देना है। तो पिछले साल का जो मेरिट जितने कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेजेस में रहा था, वो मैं आपको बता देती हूँ, ये आपने गौर से सुन लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनूबी पंजाब का मेरिट रहा था वो मैं बताती हूँ। लास्ट वाला मेरिट निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान का 964 वाला जो स्टूडेंट था वो लास्ट था। मुजफ्फरगढ़ में 927 वाला स्टूडेंट लास्ट था। बहावलपुर में 977 वाला। इसके अलावा जो डीजी खां यानी कि डेरा गाजी खां में 905 वाला स्टूडेंट था लास्ट मेरिट वाला। रहीम जहर खां में 875। इसके अलावा जो बाकी पंजाब के हैं, अलाइड फैसलाबाद 909, सर्विसेज नर्सिंग कॉलेज लाहौर में है ये, इसके 888 वाला जो स्टूडेंट था वो लास्ट वाला मेरिट का था। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का जो 885 वाला स्टूडेंट था, और इसके अलावा जो जनरल हॉस्पिटल लाहौर है उसके 879 मार्क्स थे जो लास्ट वाला स्टूडेंट था। जिना हॉस्पिटल लाहौर में जो स्टूडेंट था उसके 878 मार्क्स थे। बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी में जो हॉस्पिटल है उसके 874 लास्ट वाले जो स्टूडेंट था उसके मार्क्स थे। गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर उसके 881 मार्क्स थे उस स्टूडेंट के, लास्ट वाले के। इसके अलावा होली फैमिली जो रावलपिंडी है उसके 832 मार्क्स थे लास्ट वाले स्टूडेंट के, और अलामा इकबाल हॉस्पिटल जो है उसके 849 मार्क्स थे। तो डियर्स, ये वो नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनका पिछले साल मेरिट रहा था लास्ट वाला। तो आपने सोच समझकर जो आपकी फर्स्ट वाली 3 प्रेफरेंसेस हैं, आपने सोच समझकर उन पर टिक लगाना है, उसी हिसाब से लगाना है जिस हिसाब से आपके मार्क्स हैं। जैसे मैंने आपको कल भी पहले बताया था कि 1000+ वाले स्टूडेंट्स तो हैं वो इजीली जहाँ पे अप्लाई कर लें जहाँ पे उनको इजी एक्सेस हो, और जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सोच समझकर लगाना है। एक और बात जो मैं आपसे डिस्कस करती चलूँ कि ये जो आपकी एप्लीकेशन अपलोड हो जाएगी तो उसकी जो फर्स्ट लिस्ट लगेगी वो लगेगी 3 मार्च को।
3 मार्च 2022 को, और उसकी जो दूसरी लिस्ट होगी वो 8 मार्च को लगेगी। इसके अलावा आप लोगों की जो तीसरी लिस्ट भी है वो है 13 मार्च को। इसके बाद जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 15 अप्रैल यानी कि 15 अप्रैल से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो डियर्स, आप लोगों ने ये मेरी वीडियो गौर से सुनी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।